अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और इमरान खान साहब के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 31 अगस्त को इमरान खान साहब की तलबी, इसके क्या असरात होंगे और पार्टी पोजीशन क्या रहेगी, सियासी तौर पर जो दर्जा हरारत है उसमें जो इजाफा हो रहा है उसके आगे क्या असरात सामने आएंगे। उसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि बोल के एंकर और यूट्यूबर जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड बिलाखिर इस्लामाबाद पुलिस ने हासिल कर लिया है। आज की समात का चशमकुशा अहवाल आज हम आपको सामने आपके पेश करेंगे। उसके साथ साथ आज आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में किसकी बारी लग सकती है। जी तो नाज़रीन, आज जो पहला मामला है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है और वो फैसला क्या है, उन्हें एक फाजिल जज साहबा को धमकाने के मुबैना बयान पर ज़ाती तौर पर 31 अगस्त को तलब कर लिया गया है और उनकी तलबी के वक्त जो है उनसे जो है वो शुकार नोटिस जारी करते हुए इस बारे में वजाहत भी तलब की गई है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इज़हार वजूह के नोटिस के बाद अब आइनी और कानूनी तौर पर इमरान खान साहब इस बात के बाउंड हैं और पाबंद हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती तौर पर पेश हों। आज की समात में जहां सबसे अहम बातें आपको मैंने बताना चाह रहा हूं, उसमें एक अहम बात ये भी थी कि जब इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल ने जो है उन्हें बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है अदलिया और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ भरमार है और मामलात बड़े अजीब से नज़र आ रहे हैं, तो उस वक्त अदालत ने उन्हें कहा कि हुकूमत फिर क्या कर रही है। मतलब ये कहने का कि अदालत ने एक मरतबा उन्हें एक और मौका दिया है कि वो अगर चाहें तो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो है सोशल मीडिया में जो फ़ौज और दीगर हवालों से और तैयारे के हादसे के हवाले से जो ट्रोलिंग हो रही थी उसके हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। उसमें बताया गया है कि कोई सियासी जमात जो है इसमें मुबैना तौर पर मुलव्वस नहीं है, ताहम इनफरादी तौर पर लोग इसमें जो है वो ट्रोलिंग करते रहे हैं, जिसमें PTI के 182 अफराद भी शामिल हैं। दीगर जो है भारत से भी ट्वीट्स जो है और दीगर मामलात जो हैं वो सोशल मीडिया पर इख्तियार किए जाते रहे हैं। और अभी जो मामला है वो है इमरान खान साहब की नाअहली और उनके पर पाबंदी लगने के हवाले से। आने वाले दिनों में 31 अगस्त को PTI क्या करेगी उस हवाले से आज एक भरपूर इजलास इमरान खान की सरबराही में हुआ है और उसमें मुनस इलाही ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है। और जैसा कि आपको पहले से पता है कि जहां लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब वही उसी तरह का एक सिलसिला KPK में भी शुरू किया जा रहा है और वहाँ पर भी जो है वो मुकदमात की तैयारी शुरू कर दी गई है और PDM के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और फिर उनकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी। और अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बनती जा रही है क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बनीगाला में ये फ़ैसला हो चुका है कि तमाम PTI के जो रहनुमा हैं और जो क़यादत है वो सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 31 अगस्त को पहुँचेगी। उसके साथ साथ एक बड़ी तादाद में कारकुनान PTI के वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं और ये बड़ा मार्का होगा और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा क्योंकि इस सूरत हाल में आज जो समात हुई उसमें यही नज़र आया है कि अदालत ने जो है उनकी गुफ्तगू से जो कैमरा से अब रिकॉर्ड मांगा है, जो वीडियो चलाई गई उसके तहत
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये बादियो नज़र में तौहीन अदालत का मुकदमा बनता है, इसलिए शुकाज नोटिस जारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब को शुकाज नोटिस जारी करते हुए उनसे वज़ाहत तलब की गई है कि वो इस बयान की वज़ाहत करें, वगरना उनके ख़िलाफ़ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बाज़ वकला ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि वो जो है अदालत में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लें और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दें। और बाज़ कानूनदानों ने जो है उन्हें कहा है कि इस बयान से उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इमरान खान की तरफ से जो है बाबर अवान जो है वो 31 अगस्त को पेश होंगे। उनके साथ साथ 11 वकला का एक पैनल भी जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मुकदमे में जो है वो पेश होगा और कानूनी और आइनी नुकात के तहत इमरान खान के बयान को जो है दुरुस्त करार देने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ एक बड़ी ख़बर यह भी है कि इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह की जो पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर नोटिस लिया है और कहा है कि इस सिलसिले में जो भी कानून की कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक और शफ़ाफ होनी चाहिए और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की नज़रें लगी हुई है। तो और इसी तरह ईरान में जो है एक अखबार ने भी जो है एक मारूफ जो है अखबार ने भी ये इस हवाले से बेचैनी का इजहार किया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा गद्दारी और दीगर हवालों से जो है वो दर्ज किया गया है और दहशतगर्दी के हवाले से जो दर्ज किया गया है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल के सतह के जितने बड़े अखबार हैं, अमेरिकन अखबार ने भी, बरतानवी अखबार ने भी इमरान खान के हवाले से दर्ज होने वाले जो मुकदमे हैं उसको सुर्खियों के साथ शाये किया है। उसके साथ साथ तशवीश का भी इजहार किया है। 31 अगस्त एक अहम दिन, एक अहम फैसला मुतवक्के है और इस हवाले से क्या हो सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है 9 कौमी असम्बली के हलकों में बैक वक्त इंतखाब भी लड़ने जा रहे हैं। अंदरूनी खबरें ये भी हैं कि इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ तमाम तर मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे अगर वो कौमी असम्बली में अपने दीगर अरकान के साथ दोबारा से वापस चले जाते हैं और वहाँ पर होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों और दीगर इजलासों में शिरकत करते हैं तो उनके लिए नरम गोशा इख्तियार किया जा सकता है। और अब देखना यह है कि इमरान खान साहब 31 अगस्त को क्या फ़ैसला करते हैं और क्या बात करते हैं। ताहम ज़्यादातर इम्कान यही है कि जो है वो इस हवाले से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगेंगे अगर उनके ख़िलाफ़ मामलात साबित होते हैं। दूसरी जानिब आज बड़ा अहम केस था और बोल टीवी के एंकर और यूट्यूबर जो है जमील फ़ारूकी के हवाले से आज जो पिछले दिनों जो उनकी वीडियोज़ आती रही हैं जिसमें वो रोते हुए दिखाई दिए हैं, मगर आज थोड़ा उनके चेहरे पर और उनके अंदाज में थोड़ा मजबूती नज़र आई है। और आज जब वो पेश हुए हैं तो उन्होंने इंटरनेशनल सतह के बहुत सारे मामलात अदालत के रूबरू रखे हैं कि वहाँ पे मीडिया को किस तरह की आज़ादी है और उन्होंने जो बात की है उनसे पहले और लोग भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। अब तो जो है शहबाज गिल साहब ने भी तस्लीम कर लिया है कि उन पर भी तशद्दुद किया गया था। और दूसरी जानिब उनके जमील फ़ारूकी के वकला ने भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें उन्होंने हामिद मीर और रऊफ़ कलासरा के एक प्रोग्राम का स्क्रिप्ट उर्दू में पेश किया है और उसमें बताया है कि जमील फ़ारूकी से पहले ही इस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की न सिर्फ बातचीत की गई है बल्कि इस पर तफसील से रोशनी डाली गई है। और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न होना और जो है फ़ारूकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना ये बदनीति पर मबनी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इब्तदाई तौर पर जो दफ़ात लगाई गई थी वो काबिल ज़मानत थी, अब एक और दफ़ा शामिल की गई है जिसके तहत अब ये कोशिश की गई है कि इनकी ज़मानत ना हो सके। ताहम पुलिस ने जो है वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो जमील फ़ारूकी है इसके जो बयानात हैं
वो कौमी सालमियत के ख़िलाफ़ हैं, कौमी इदारों के ख़िलाफ़ हैं। और इन्होंने जो लबो लेजा इख्तियार किया है और जिस तरीके से ये बॉडी लैंग्वेज दिखाते रहे हैं अपने वीडियोस में और प्रोग्रामों में, वो तशवीशनाक हैं। और इनके पास, और ये ख़ुद भी बता चुके हैं, इनके पास तस्वीर हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं। इसलिए उन सब को हासिल करने और इनके पस पर्दा जो मुहर्रिकात हैं उन तक पहुँचने के लिए रिमांड की ज़रूरत है। लिहाजा जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ताहम जमील फ़ारूकी के वकला ने इसकी शदीद मुखालफत की है और कहा कि इस तरह का रिमांड आइनी और कानूनी तौर पर नहीं बनता और इसलिए इनको जो है अब जुडिशल रिमांड पर जेल आप भिजवा दें और इनका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। ताहम जो है जज मियां अज़हर ने पुलिस के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है देते हुए पुलिस को हिदायत की है कि पहले जमील फ़ारूकी का तिबी मुआयना करवाया जाए और उसके बाद फिर 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल करने के बाद 25 तारीख को इसे दोबारा अदालत में पेश किया जाए। और इस तरह से ये समाअत 25 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 25 को एक बार फिर जो है वो जमील फ़ारूकी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और इस हवाले से उनसे मज़ीद पुलिस मुमकिन तौर पर रिमांड भी हासिल कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो चीज़ वो चाह रही है और जिन चीज़ों की उन्हें तलाश है वो जमील फ़ारूकी अगर उन्हें दे देते हैं और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बता देते हैं तो फिर उसके बाद फिर उनका जुडिशल रिमांड दिया जाएगा और उन्हें जेल भिजवाने की बात की जाएगी। ताहम अब सूरत हाल जो इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, इसमें इस वक्त जो है वो PTI के लिए ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं, उनकी जमात के लिए मसाइल हो रहे हैं। एक तरफ जो है वो गैर मुल्की फ़ंडिंग का मामला है, दूसरी तरफ जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस है, तीसरी तरफ जो है अब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है और इलेक्शन कमीशन के पास भी तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग से वो भी मौजूद है। अब इमरान खान साहब इन सारे मामलों से किस तरह निकलते हैं और कैसे जो है इनसे निजात हासिल करते हैं। ताहम नाकदीन भी ये कह रहे हैं कि इन सारे प्रोसेस से गुजर कर इमरान खान की जो है शख्सियत में और ज़्यादा मजबूती आएगी और वो और ज़्यादा फेम हासिल करेंगे। और अब जो सूरत हाल जिसके पास नाकदीन भी ये कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात जल्द हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर जो है वो मैदान मारेगी। और कराची में भी आपने देखा है कि जैसे इमरान खान के सिपाही ने जो है वो कामयाबी हासिल की है, तो ऐसे पूरे मुल्क में उनको 95% तक सीटें मिल सकती हैं। अभी सूरत हाल देखना यह है कि 31 अगस्त इंतहाई अहम दिन है। उस दिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी वापस आ जाएंगे और मुमकिन तौर पर वो भी बेंच का हिस्सा हो सकते हैं और ये 3 रुकनी से ज़्यादा बड़ा बेंच होगा। मुमकिन तौर पर ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बनाया जा सकता है और फिर उस पर जो है तौहीन अदालत के हवाले से मज़ीद कार्रवाई की जा सकती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है तो फिर उसके हवाले से शवाहिद पेश होंगे और फिर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उन्हें प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाएगा। मामलत के लिए अभी अटार्नी जनरल पाकिस्तान को भी बुलाया गया है। ताहम प्रोसिक्यूटर जब मुकर्रर होंगे तो फिर वो इन शवाहिद की रोशनी में जरा का आगाज़ होगा। उसके बाद अगर जुर्म साबित होता है तो उस पर फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और वो कार्रवाई अदालत की सवाबदीद पर है कि वो कितनी कार्रवाई और कितनी सज़ा देती है। और मज़ीद इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट इस्लामाबाद में होगी इंशाल्लाह हम उससे भी आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।